नमस्कार सभी को राम राम। आज हम लोग इस वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जानेंगे कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। जी हाँ, जो आया है इस दुनिया में उसको तो जाना है, XYZ सभी को। तो इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हो या जो अष्टम भाव को ग्रह देखता हो, बेसिकली यही कारण होता है मृत्यु का, चाहे उससे संबंधित कोई बीमारियां हो या कोई एक्सीडेंट हो। लेकिन अगर ये दोनों स्थितियां न हो तब हम कैसे जानेंगे किसी का मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। तो आइए उसी को हम लोग क्रैक करते हैं, समझते हैं कि क्या हो सकता है मृत्यु का कारण। ये देखिए, हमारा आज का थीम है मृत्यु का कारण कैसे जाने। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये देखिए, जो ग्रह अष्टम में होते हैं या अष्टम को देखते हैं तब तो आसान होता है कि मृत्यु का वजह क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है। और उसमें दोनों में जो बलवान होते हैं, बलवान बोले तो उसका ग्रह अंश, स्थिति, योग, ये तमाम चीजें ये देखा जाएगा, तब हम लोग बलवान को मानते हैं कि अमुक ग्रह बलवान है। किसमें से? जो ग्रह देख रहे हैं या जो ग्रह बैठे हैं, वो दोनों में जो बलवान हो उसके कारकत्व से संबंधित जो कारण होगा वही बीमारी का कारण होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कुंडली में न हो तब क्या करें? तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि उस अष्टमेश जो है, अष्टम भाव में कौन सी राशि है। मान लीजिए कि किसी का कुंडली है, मान लीजिए किसी का कुंडली, एक कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली है मिथुन लग्न की। ये लग्न कुंडली हो गई। अब देखिए, यहां पे अगर यहां पे कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि शुक्र ग्रह बैठा है, ये शुक्र ग्रह बैठा है, और इसको हम तमाम ग्रहों का प्लेसमेंट नहीं करेंगे, यहां पे मेरा बताना उद्देश्य है जो उसी से संबंधित मैं ग्रहों का प्लेसमेंट करूंगा। अब देखिए, यहां से यहां पे मान लीजिए कि ये मंगल है, यहां मंगल है सपोज। अब यहां पे तो ये सामान्य है कि समझ सकते हैं कि मंगल का 7वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, तो इनका कारकत्व होगा, यहां बैठे हैं इनका कारकत्व होगा। ये बेसिकली हम लोग, ये तो सामान्य है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति न हो, नहीं कोई ग्रह देख रहे हो, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कुंडली में कि नहीं कोई ग्रह देख रहे हो और नहीं कोई ग्रह बैठे हो। किसको? अष्टम भाव में ना कोई ग्रह बैठे हो और नहीं कोई अष्टम भाव को देख रहा है। तो इन दैट सिचुएशन सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए समझते हैं। ये देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि इसका अष्टमेश कौन है, तो ये मकर राशि है, मकर राशि है। अब देखेंगे कि शनि, अष्टमेश तो कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जिनकी राशियां हैं, 12 राशियां होती है तो 12 ग्रह होते ही है, 9 ग्रह होते ही है। तो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में 7 ग्रह की अपनी राशि होती है, जानते ही हैं। राहु केतु की अपनी राशि तो होती नहीं है। अब देखिए, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, क्योंकि मकर है, मकर राशि है, अष्टमेश कौन हुए? शनि हुए। और मान लीजिए कि शनि यहां पे बैठे हैं, शनि यहां पे बैठे हैं, 4th हाउस में शनि प्लेस्ड है। देखिए, ये बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है।
मृत्यु हर कोई का निश्चित है, लेकिन इससे कारण जान सकते हैं कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, कौन बीमारी हो सकती है, कौन घटनाएं हो सकती है, किस तरह की घटनाएं हो सकती है जो मृत्यु का दैट कैन बी ए रीजन ऑफ डेथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शनि, अब शनि को देखेंगे कि किसकी राशि में है, बुध की राशि में है, 4th हाउस में है। तो यहां पहले हम लोग किसके कारकत्व को प्रायोरिटी देंगे, जो हमारा अष्टमेश है शनि और जिस हाउस में है उसका सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किसको देंगे, जो अष्टमेश है फर्स्ट, सेकंड हाउस, मतलब फर्स्ट नहीं, इक्वली देंगे हाउस को और प्लैनेट को। जो हाउस है 4th हाउस उसको और प्लैनेट को, ये दोनों का कारकत्व देखेंगे। ये किस चीज का है, चतुर्थ भाव हृदय, ये हृदय से। जब आप काल पुरुष की कुंडली पढ़ेंगे और काल पुरुष की कुंडली में राशियां किन किन अंगों को सूचित करती है। काल पुरुष एक शरीर हो गया, काल पुरुष एक शरीर हो गया, उनका हाथ किस राशि में है, किस राशि से सूचित किया जाता है, पेट किस राशि से सूचित किया जाता है, ऑन दैट बेसिस यहाँ पे ये हृदय है, हृदय है। तो इस आदमी का, ये बंदा या बंदी का कारण जो है शनि से संबंधित हो सकता है, और शनि से संबंधित ये 4th हाउस है, तो हार्ट, हृदय से संबंधित समस्याएं या बीमारियां हो सकती है। ये यहां पे प्लेस्ड है, तो किससे हो सकती है, ये हार्ट इशू, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है। पहला ये देखिए, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है इस केस में। क्यों? क्योंकि यहां पे अष्टमेश 4th हाउस में बैठे हैं, जो कि ये हमारा 4th हाउस क्या बताता है, हार्ट को बताता है, हार्ट, हृदय। अब शनि भी जो है, शनि जो वात रोग से ही हर्ट होता है, तो ऐसे भी शनि का भी कारकत्व तो लीजिएगा पर्सनली, तो वात रोग से संबंधित सिर्फ हर्ट ही नहीं आता है, लेकिन ये 4th हाउस में है। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ इट ए पर्सन कैन फेस द हार्ट इशू एंड ही गो टू द डेथ। ऐसा हो सकता है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण देखिए, अगर ये अष्टमेश शनि ओ 4th हाउस में न बैठ करके 5th हाउस में बैठे हैं ये शनि, तो ये 5th हाउस में बैठे हैं, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये बंदा को या बंदी को पेट की समस्या होगी। क्या होगी? पेट की समस्या से संबंधित बीमारी होगी, एंड दैट कैन हैव द रीजन ऑफ डेथ। वो बीमारी का कारण बन सकता है। ये हुआ। अब देखिए, अगर यहीं ये मान लीजिए कि ये शनि 7th हाउस में बैठ जाए, ऐसे ही विभिन्न ग्रहों में विभिन्न हाउसेज में प्लेसमेंट बताएगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं बताऊंगा, जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप पकड़ सकते हैं। ये हवाई बातें नहीं है, प्रूव्ड है आचार्यों के द्वारा। तो अब शनि इसमें 7th हाउस में बैठे हैं, तो 7th हाउस मेनली बेसिकली भार्या का है, पत्नी का है, तो इसका मौत का कारण पत्नी भी हो सकती है। जी हाँ, अब कहिएगा इस पत्नी बीमारी थोड़े है। अरे भाई, पत्नी बीमारी नहीं है, मैंने क्या बोला, मृत्यु का कारण कैसे जाने। तो मृत्यु का कारण, अब पत्नी के कारण मृत्यु होती है कि नहीं होती है? पत्नी जहर दे देती है, पत्नी के चलते सुसाइड कर लेते हैं लोग, होता है ना, उसके चलते टेंशन में रहते रहते डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है। दीज आर ऑल कैन बी द रीजन फॉर डेथ। तो ये शनि अगर यहाँ है तो ये पत्नी से संबंधित हो सकता है बीमारी। उसके बाद ये तो रहा कि कोई ग्रह प्लेस्ड नहीं है, कोई ग्रह देख नहीं रहे। उसके अलावा एक और भी रीजन है। ये तमाम चीजों को तो आप इनका कारकत्व को ध्यान दिए, 7th हाउस के कारकत्व को ध्यान दिए, और राशि के भी कारकत्व को ध्यान देना होगा। इनको अगर बीमारी भी होती है तो गुरु से संबंधित बीमारी होगी। गुरु का कारकत्व क्या क्या है आप लोग जानते ही हैं।
तो गुरु के कारकत्व से संबंधित, क्योंकि धनु राशि है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? प्लानेट और हाउस को। कारण ढूंढने में, जी हाँ, मौत का कारण ढूंढने में, मतलब मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, चाहे वो बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, व्हाट एवर में भी, वो मैं नहीं कह रहा। तो उसमें हाउस, प्लानेट और थर्ड जो है जोडियक साइन, जो राशि है, उसका कारण को हम लोग बता सके। मैंने ये बताया कोई कुंडली का 4th हाउस में हृदय रोग, 5th हाउस में पेट के रोग जो मृत्यु का कारण होगा, वो कैसे समझते हैं? देखिए, काल पुरुष का जो शरीर है उसमें काल पुरुष के राशियों के अनुसार शरीर के अंगों को संकेतित किया गया है, मतलब स्थापित किया गया है। जैसे देखिए, काल पुरुष के शरीर में जो हमारा अंग होते हैं उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए, मेष राशि से, यहाँ पे मैं बताऊं, मेष राशि से मस्तक होता है काल पुरुष के कुंडली के अनुसार। तो काल पुरुष का कुंडली क्या है? काल पुरुष का शरीर है। तो काल पुरुष के शरीर में जो हर अंग है वो हर राशियों से कैसे संबंधित है उसको मैं बता रहा हूँ, ताकि मृत्यु के कारण को समझने में आसानी होगी। कुंडली जब एनालिसिस कीजिएगा किसी का, तो मृत्यु का कारण कौन सा रोग हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, उसको समझने के लिए मेष जो है मस्तक को डिनोट करता है। उसके बाद में आपका वृष राशि क्या करता है? काल पुरुष के शरीर में मुख को डिनोट करता है। मिथुन राशि हाथ को डिनोट करता है, मिथुन हाथ को। उसके बाद में कर्क, जो मैंने बताया था ना कि 4th हाउस में शनि रहेंगे तो क्या होगा, तो कर्क जो है हृदय को, कर्क राशि हृदय को। सिंह जो है, सिंह राशि, ये क्या करते हैं? काल पुरुष के शरीर में किस अंग को डिनोट करते हैं? पेट को। कन्या कमर को, कन्या कमर को। उसके बाद में तुला जो है नाभि के ठीक नीचे गुप्तांग तक, तुला जो है नाभि के नीचे गुप्तांग तक, ये गुप्तांग तक डिनोट करते हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक जो है गुप्तांग, वृश्चिक जो है गुप्तांग। और धनु जांग को। ये काल पुरुष के शरीर में तमाम राशियां हर अंगों को सूचित करती है। मकर घुटना, मकर जो है घुटना को। कुंभ पिंडली, दोनों पैरों के घुटने से नीचे और टखने तक। कुंभ जो है, कुंभ कहां से करता है? घुटने के नीचे हील तक, हील मतलब एड़ी तक कह सकते हैं, एड़ी के ज्वाइंट तक। टखना जिसको बोलते हैं, टखने तक। और जो मीन राशि है वो तलवे और पंजे को डिनोट करता है। मीन राशि तलवे और पंजे, ये तो अंगों का डिनोशन, ये अंगों का डिनोशन करता है। इतनी तमाम राशियां जो है काल पुरुष के शरीर में हर अंगों को। देखिए, काल पुरुष एक बनाया गया है हमारे, जो एक शाश्वत चीज है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, जो कि ईश्वर से साक्षात्कार किए हैं, भगवान सूर्य से साक्षात्कार किए हैं। तो
तो ज्योतिष का जब से सृष्टि है ना, प्रकृति है, श्रुति द्वारा हमारे वैदिक ज्योतिष का, ये तो मैं लंबा चर्चा नहीं करूँगा, पहले मैं कर चुका हूँ, तब से हमारे वैदिक ज्योतिष का विकास माना जाता है, मतलब उद्भव माना जाता है। विकास तो अभी भी हो रहा है, नए नए लोग रिसर्च इसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था शनि वाला, कि शनि अगर अष्टम भाव के अष्टमेश हैं, और यहाँ मैं बताया था कि शनि बैठे हैं, मैं बताया था कि हृदय रोग का कारण बनेगा, हृदय से संबंधित बीमारियाँ। तो हृदय से क्यों बोला था? देखिए, कर्क हृदय को, काल पुरुष के कुंडली में जो कर्क राशि है वो काल पुरुष के शरीर के हृदय वाला भाग को डिनोट करता है। सिंह जो है, यहाँ सिंह आएगा काल पुरुष के कुंडली के अनुसार, पंचम भाग तो सिंह है। ये ऐसे ही तमाम भावों को आप लोग समझ सकते हैं मृत्यु का कारण समझने के लिए। अब आइए, एक होता है कारण कि ये जो अष्टमेश है इसका 22वां दृष्काण, जी हाँ दृष्काण, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दृष्काण कुंडली, D3 जिसको बोलते हैं, D3 भी बोलते हैं जिसको, तो उसको दृष्काण बोलते हैं। तो 22वां दृष्काण। अब दृष्काण कैसे निकालते हैं इसको भी थोड़ा बता दें, लेकिन इस वीडियो का सबऑर्डिनेट पार्ट है इसलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, 1 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये 8th हाउस में दृष्टिकाण आएगा, क्योंकि एक राशि में 10 डिग्री का एक दृष्टिकाण होता है, तो 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो इस तरह से 38 का 24, तो 22वां दृष्टिकाण इसमें आएगा। वैसे ही 10 डिग्री से 20 डिग्री तक क्या हो जाएगा? एक कौन सा हाउस में आएगा? ये तो 8th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया। मैं क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे मैं बताऊंगा अभी कि दृष्टिकाण का कितना महत्व है मृत्यु का कारण समझने में। रोग बीमारी कौन होगा, एक्सीडेंट होगा या कैसे मृत्यु होगी, उसका कारण, ये सब तो कारण है, ये है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने पहले बताया इस वीडियो में वो कारण नहीं है, वो कारण के साथ साथ ये भी एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है 22वां दृष्टिकाण। अब देखिए 10 से 20 डिग्री, तो 10 से 20 डिग्री में क्या है? 10 से 20 डिग्री में हो जाएगा 12th हाउस। क्या हो जाएगा? 12th हाउस, 12th हाउस। अब देखिए 20 से 30 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री, ये कौन सा हो जाएगा? 4th हाउस। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये दृष्टिकाण, इसको, ये मैथमेटिकल बेस्ड है, ये मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन करने जाने पे वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप लोग ये समझिए कि आपका उद्देश्य पूर्ति हो जा रहा है। ये याद रखिएगा, 1 डिग्री से 10 डिग्री 8th हाउस, 8th हाउस ये दृष्टिकाण आएगा। तो अब मान लीजिए कि किसी का लग्न, ये लग्न से देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डिग्री है लग्न से देखा जाता है। ये मिथुन डिग्री है, मान लीजिए कि ये इसका दृष्टिकाण, ये मान लीजिए कि 9 डिग्री पर है, लग्न 9 डिग्री पे है। अब और सब तो रीजन मैंने बता ही दिया कि मृत्यु का कारण कैसे खोजेंगे। इसके साथ साथ 22वां दृष्टिकाण हमको खोजना है, तो 22वां दृष्टिकाण कहाँ आएगा? 8th हाउस में आएगा। अब देखिए इसका जब D3 चार्ट खोलिएगा, आप लोग ऐप में भी खोल सकते हैं, मैनुअल भी बना सकते हैं। तो अगर ऐप में खोलिएगा तो ये 10th हाउस जो है इसका कौन है स्वामी? यहाँ भी 8th हाउस का स्वामी ये ही है, लेकिन वहाँ भी 8th हाउस ही आएगा। तो वहाँ 8th हाउस का कौन आ जाएगा स्वामी? वहाँ भी शनि हो जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये 9 डिग्री पर है तो ऐसा केस है। अगर ये 10 डिग्री पर होता, अगर ये 12 डिग्री पर हो, 12 डिग्री पर हो, तब इसका दृष्टिकाण कौन आएगा? 12th हाउस। मतलब कि जब D3 बनाएंगे तो 12th हाउस, मतलब 12th हाउस में ये दिखाएगा, तो 12th हाउस इसका कौन होगा? ये हो गया। अब इसका, अब देखिए मैं क्यों बता रहा था दृष्टिकाण। अब आते हैं मेन टारगेट पे। मैं दृष्टिकाण इसलिए बता रहा था कि 22वां दृष्टिकाण, तो 22वां दृष्टिकाण क्या हो गया? यहाँ पे अब दृष्टिकाण, ये मतलब लग्न कुंडली पे ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन अलग से कुंडली बनाया जाए तो ये आएगा 22वां में कौन? वृष राशि आएगी, और वृष का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र अब कहाँ पे बैठे हैं
किस राशि में बैठे, किस हाउस में बैठे हैं, दैट विल डिटरमाइन द रीजन फॉर डेथ इन इटसेल्फ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22वां दृष्टांत ही डिटरमाइन करेगा मृत्यु का कारण। मैं क्या बताया कि ये जो मैंने 2 रीजन बताया, क्या क्या रीजन, एक एर्थ, जब कोई ग्रह यहाँ नहीं बैठा हो और जब कोई ग्रह इसको नहीं देख रहा हो, उस स्थिति में जो इसका अष्टमेश है यहाँ बैठा है, वो हाउस का कारकत्व तो डिटरमाइन करेगा, उस हाउस का लॉर्ड डिटरमाइन करेगा, और जिस ज़ोडिएक साइन में बैठा है वो लॉर्ड, वो डिटरमाइन करेगा। ये तो 3 फैक्टर हो गया। कौन कौन? एक अष्टमेश शनि, अष्टमेश जिस हाउस में बैठा हो और जिस ज़ोडिएक साइन में बैठा हो, 3 फैक्टर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ डेथ। ठीक है, उसमें कौन कौन हो गया? फैक्टर टू बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ डेथ, क्या क्या हो गया? 8th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड। उसके बाद दूसरा क्या होगा? 8th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द हाउस। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा हो गया क्या? तीसरा फैक्टर हो गया कि 8th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन। ये हो गया, ये 3 फैक्टर हो गया, ये 3 फैक्टर हो गया। अब मैंने बताया एक चौथा फैक्टर जो अहम भूमिका निभाता है, दृष्टांत D3। ये D3 जिसको दृष्टांत बोलते हैं हिंदी में। दृष्टांत मतलब एक राशि का 3 पार्ट किया जाता है और उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि किस हाउस में 22वां दृष्टांत आ रहा है। ठीक है, 22वां दृष्टांत, इसको दृष्टांत सिर्फ नहीं, 22 मतलब 22वां दृष्टांत। तो 22वां दृष्टांत हो गया। 22वां दृष्टांत मैंने बताया कि 1 से 10 डिग्री तक 8th हाउस में आएगा। अगर लग्न को पहले देखना पड़ेगा कितना डिग्री पे है, तब 22वां दृष्टांत को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बेहिचक आप पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू हार्टली एंड लॉजिकली आल्सो। तो ये 10 डिग्री से 20 डिग्री एंड 20 डिग्री से 30 डिग्री, ये 4th हाउस आएगा। तो इस तरह से ये चौथा जो रीजन है D3, 22nd दृष्टांत मतलब 22वां दृष्टांत जो है ये निकाल के और उसके लॉर्ड को 22वां दृष्टांत जिस राशि में आ रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि ये लग्न 12 डिग्री हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 12 डिग्री पर लग्न हुआ तो ये कौन सा राशि हाउस में आ रहा है? 12th हाउस में आ रहा है। तो 12th हाउस में कौन सी राशि है? वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अब शुक्र कहाँ प्लेस है? मान लीजिए कि शुक्र यहाँ प्लेस है, यहाँ शुक्र प्लेस है। मैं ये 22वां दृष्टांत की बात कर रहा हूँ, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ। भले इसी में समझा रहा हूँ मैं, और अलग से D3 नहीं बना रहा हूँ, वो अलग बात है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए शुक्र, तो शुक्र जो है यहाँ पे प्लेस है, तो यहाँ पे कौन कौन फैक्टर? वही 3 फैक्टर, ये 3 फैक्टर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 8th हाउस आया था तो मैं उस पर बताया था, ये 8th हाउस आया था तो मैं उस पर एग्जांपल बताया था 8th हाउस पे लेके। अगर यही 12th हाउस आएगा तो यहाँ 12th हाउस सेम चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये 8th हाउस हो न होकर के अगर 10 से 20 डिग्री का अंतर्गत है तो 22वां दृष्टांत लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? 12th हाउस लॉर्ड वृष। अब शुक्र को देखिए, शुक्र अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव,
तो काल पुरुष के शरीर के अनुसार देख लीजिए वृष का कौन होगा, ये वृष का शुक्र हो गया। और शुक्र किस भाव में बैठा है, यहां पे वृष को मत पकड़िएगा, अभी तो ये वृष राशि आया उस भाव में, उस राशि का स्वामी कौन है इस पे डिटरमाइन होगा ना मृत्यु का कारण। तो ये राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है, वो तो है, सेम हाउस में नहीं है, सेम हाउस रहते तो सेम हाउस को कंसीडर कर लेते। अब ये तीसरा हाउस में बैठा है, तो तीसरा हाउस में बैठा है तो देखिए काल पुरुष के शरीर के अनुसार जो तीसरा हाउस है कौन आ रहा है, मिथुन। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, हम काल पुरुष के अनुसार चल रहे हैं। तो काल पुरुष के अनुसार तीसरा हाउस मिथुन, ये हाथ, ये शुक्र जो है सिंह राशि में बैठा है, तो हाथ के संबंधित समस्या इसको होगी। मेन पहले हाउस को लेते हैं, उसके बाद ग्रह के कारकत्व को लेंगे। शुक्र से संबंधित इशू होगा, शुक्र से संबंधित इशू होगा, मतलब ठंडा संबंधी या कोई उसको ऐसा बीमारी होगा जो हाथ में होगा जिसमें जलन भी रह सकती है। अब आते हैं राशि के कारकत्व को, पित्त से समस्या, मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कोल्ड और हीट दोनों के सम्मिश्रण से उसको बीमारी होगी, एंड दैट कैन बी द रीजन, दैट मे बी द रीजन फॉर हिज डेथ। बात समझ में आई, मतलब ये शुक्र हुए। काल पुरुष के अनुसार तीसरा भाव क्या होता है, मिथुन। काल पुरुष के अनुसार मेष, वृष और मिथुन, तो मिथुन राशि हुआ। तो मिथुन राशि के अनुसार तीसरा भाव में क्या होगा, ये पंचम पर मत जाइएगा, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र देखिए तीसरा, तो हाथ की समस्या होगी। हाथ की समस्या में ये दोनों का योगदान रहेगा, किसका किसका रहेगा, शुक्र का कारकत्व का रहेगा। ये तो घर का कारकत्व हो गया ना, हाउस का कारकत्व अलग होता है, प्लैनेट का कारकत्व अलग होता है, जोडियक का कारकत्व अलग होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है। तो यहाँ पे देख लीजिए शुक्र का कारकत्व, ये शीत, ठंडापन और हमारा जो ये जननांग संबंधी भी सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड हाउस है तो मुख्य भूमिका निभाएगा हाथ से संबंधित बीमारी होगी। शुक्र की भी मतलब उसमें हाथ में ठंडा उंडा लगने से कोई नस ब्लॉक हो सकती है, कोई नस में त्रुटि आ सकती है, या हाथ में ठंडा लगने से पैरालाइज हो सकता है ना भाई। और ये जो है पंचम, जो सूर्य की राशि है सिंह, यहाँ पे उसमें उष्णता, गर्मी के कारण या पित्त प्रकृति के कारण कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को मिला के हम लोगों को फल कथन करना है और मृत्यु के कारण को ढूंढ निकालना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे, मेरा लॉजिकल वीडियो है और आप लोगों को पढ़ने के लिए भी, फल कथन करने के लिए भी, तो काइंडली लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।